हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज की, जिस सीरीज का नाम है सुपर। एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज होने वाली है आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर, जब आप देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर बेसिक फॉर्मूलाज को एक बहुत ही एडवांस लेवल तक ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आज की ये जो वीडियो होगी पहली वीडियो, इस वीडियो के अंदर हम सम फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और आगे चलकर आप देखेंगे कि किस तरीके से सम को हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बहुत ही एडवांस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, एक ऐसे तरीके से, उन तरीकों को जिनको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। ऑलराइट, सो आज की इस पहली वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं सुपर सम की, और इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको सम से रिलेटेड 5 एग्जाम्पल्स जो है आपको बताऊंगा, और आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत ही वो एग्जाम्पल खूबसूरत होने वाले हैं जब हम इनको और भी एडवांस लेवल पर सीखेंगे। ऑलराइट, सो चलते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सुपर सीरीज में बहुत ही खूबसूरत और ऑसम टिप्स, ट्रिक्स और यूनिक टेक्निक सिखाने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत ही जल्द एक बेहतर एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऑलराइट, सो एक्सेल के अंदर हम सम शुरू करते हैं, और सम की जब बात आती है तो सम हम सबको पता है कि किस लिए यूज़ करते हैं, कि जब भी हमें किसी एक्सेल के अंदर वैल्यूज़ का सम करना होता है, टोटल करना होता है, या जोड़ करना होता है, या एडिशन करना होता है, तो हम उस केस में सम का यूज़ करते हैं। और चूंकि हम एक्सेल एक्सपर्ट हैं तो अगर हमें सम करना है तो हम फास्ट सम करेंगे, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑटो सम। ऑटो सम जो होता है, जो क्या करता है, आपका एक क्लिक के अंदर जो होता है शॉर्टकट की हेल्प से जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सब का टोटल कर देता है। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लीजिए ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मुझे इनका टोटल करना हो तो मैं सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ या शॉर्टकट क्लिक यूज़ कर सकता हूँ, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। ये देख सकते हैं, ये टोटल आ गया। और इतना ही नहीं, सम जो होता है वो आपका ऑटो सम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में काम करता है। यानी कि अभी आपने देखा वर्टिकल में यूज़ करके, अगर आप इसको जो है हॉरिजॉन्टल में यूज़ करेंगे ऑल्ट इज इक्वल टू की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। अब इसी वीडियो के अंदर हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट सम। ऑब्जेक्ट सम का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जो ये वैल्यूज़ हैं इनका टोटल करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब इंसर्ट के अंदर जाते हैं और इलस्ट्रेशन में आप जाएंगे, यहाँ पर जो है आप शेप्स वगैरह में जाएंगे, तो ये जो आपके सामने जो आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट, सो अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन करना, तो वो आप काम कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इन सब का टोटल जिस सेल के अंदर लाना होगा, हम सबसे पहले एक सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम टोटल लेंगे। कैसे लेंगे, इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर टाइप करेंगे टोटल कोट्स के अंदर, टोटल सम इज, उसके बाद कोट्स क्लोज %, और हमें सम किसका चाहिए, उसके लिए हम सम फॉर्मूला लगा देंगे। हमें सम चाहिए इसका, तो उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सम आ चुका है। ऑलराइट, अब हमने क्या किया है, इसी सम को जो है इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक किया हुआ। तो आपको अगर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, और जो ये आपका सेल है जिसके अंदर आप टोटल लेकर आए हैं इसको आप सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो वो सम जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। मैंने ये ऑलरेडी किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो है सम पहले से नज़र आ रहा था, बट अगर आपको ये ऑब्जेक्ट फॉलो करना है तो आपको ये इसी तरीके से करना होगा। राइट, सो इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट, नाउ अब हम चलते हैं ग्रुप सम के ऊपर, अपने उदाहरण के नेक्स्ट पैनल पर। यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक साथ जो है ग्रुप में कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 5 तक के कुछ सेल्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनका मुझे सम चाहिए यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ, मैंने उनका सम चाहिए मुझे यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप। सो इस तरीके से मुझे जो है अलग अलग सेल के अंदर रखे हुए वैल्यूज़ पर सम चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है अपने पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे Ctrl+G, उसके बाद यहाँ से जाएंगे स्पेशल के अंदर और यहाँ से ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ऐसा करते ही जितने भी ब्लैंक सेल होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब हमें पता ही है सम करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है, बिना कहीं क्लिक किए सिंपली प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू और एंटर।
ये देख रहे हैं एक साथ सिंगल क्लिक के अंदर जो है ग्रुप टोटल हो गया, देख सकते हैं। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का सम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक रेंज लिखी हुई है, इस रेंज के अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो अगर मुझे इनका टोटल करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर आप सिंपली टोटल करेंगे तो आप तो नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशंस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको अगर हमें सम करना है तो उसके लिए क्या टेक्निक्स फॉलो हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो जाहिर सी बात है वो ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर वो नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो 0 से कम होगी। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इज इक्वल टू दिस सेल इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा एंटर, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। हम यहाँ पर टोटल करके देखते हैं सबका कैलकुलेशन, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए। अब अगर मान लीजिए आपको पता होगा एक्सेल के अंदर कि जो भी ट्रू वैल्यू होती है एक्सेल के अंदर उसको एक्सेल 1 कंसिडर करता है, और जो वैल्यू फॉल्स होती है उसको एक्सेल 0 कंसिडर करता है। जैसे अगर मैं ट्रू को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो आप देखेंगे ये 1 रहेगा, और अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा फॉल्स से तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लिया। अब अगर इसी तरीके से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को सम करना है तो इसके लिए हम करेंगे इज इक्वल टू सम, और यहाँ पर चूंकि जो है डायरेक्ट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे और यहाँ पर हम एरे का यूज़ करेंगे। एरे का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ हमारे पास डेटा अवेलेबल है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर सिंपल एंटर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप किसी फॉर्मूला के अंदर रेंज पास करते हैं डबल कोट्स के अंदर या डबल ब्रैकेट के अंदर, तो वो एक आपका एरे बन जाता है, और एरे का आंसर सिंपल एंटर करने से नहीं आता, उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ का जो सम है वो आ चुका है। आप सिंपली कैलकुलेशन करके भी दे सकते हैं 1 बाय 1 क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। पैरेलली अगर आपको जो है नेगेटिव वैल्यू का सम चाहिए तो आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले के अंदर जहां पर आपने ग्रेटर देन 0 लिया था वहां पर आप लेस देन 0 यूज़ कर सकते हैं, और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपकी नेगेटिव वैल्यू का आंसर आ जाएगा। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसका नाम है सर्कुलर रेफरेंस सम। यानी कि अगर मान लीजिए आपका कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ डेटा ऐसा है जहां पर आपको बीच में सम चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए आप करना चाहते हैं कुछ ऐसा, इज इक्वल टू सम, और जहां पर आपका जो फॉर्मूला है वो आपके डेटा की रेंज के बीच में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा, उसके बदले आएगा सर्कुलर रेफरेंस का एरर। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कर सकते हैं अपनी एक्सेल की शीट को ऑटोमेटिक से मैनुअल, क्योंकि जब तक हमारी शीट जो है वो ऑटोमेटिक मोड में रहती है तब तक जो है हम अपने एक्सेल के अंदर सिलेक्टेड सेल जिसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एज अ रेफरेंस पास नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम फाइल के अंदर जाएंगे, मोर में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर जो है फॉर्मूला के अंदर जाने के बाद एक ऑप्शन आएगा मैनुअल का, आप यहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है, सिंपली फॉर्मूला टैब में जाएं और यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आ रहा ऑप्शन मैनुअल, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने मैनुअल सेलेक्ट किया तो अब आपकी जो एक्सेल की शीट हो गई वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से हट गई है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपकी जो है वो मैनुअल कैलकुलेशन होगी। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सम, और इस बार हम जब पास करेंगे अपनी की पूरी रेंज को और एंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं आप इसको सिंपली अलग अलग तरीके से या एक एक सेल करके या रो वाइज या कॉलम वाइज करके भी इनका सम निकाल के देख सकते हैं, आंसर जो है आपका यही आएगा। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हमने देखा सुपर सम की पहली वीडियो के अंदर सम के 5 एग्जाम्पल छोटे छोटे जो कि बहुत ही बेसिक हैं, जिनमें से कुछ आपको आते भी होंगे और कुछ नहीं भी आते होंगे, लेकिन आगे की जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर हम सुपर सम के बारे में बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुपर सम की सीरीज के अंदर और जानेंगे सुपर सम के बारे में बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।